जापान ने 1931 में चीन के शमाल मशरकी हिस्से मंचूरिया पे कब्जा कर लिया, वहाँ अपनी पसंद की हुकूमत कायम कर दी। इसके बाद चीन और जापान के ताल्लुकात ख़राब हो गए। 7 जुलाई 1937 को बीजिंग के पास मार्को पोलो ब्रिज का वाक़या पेश आया। इस वाक़े ने दबे हुए जज्बात को बढ़ा दिया और दोनों मुल्कों के दरमियान फ़ौजी टकराव शुरू हो गया, जो बिलाखिर दूसरी जंग अज़ीम तक जा पहुँचा। इस वक्त से चीन और जापान के दरमियान नफ़रत और कशीदगी पाई जाती है। चंद साल पहले जापान और चीन के दरमियान एक मुआहिदा हुआ। इसके मुताबिक जापान को चीन में एक स्टील मिल कायम करना थी, मगर मुआहिदे की तकमील के बाद चीनी हुकूमत ने अचानक इसको मनसूख कर दिया। चीन के नए वज़ीर आज़म डेंग ज़ाओपिंग ने हाल ही में इश्तराकी इंतहा पसंदी को ख़त्म किया और ओपन डोर पॉलिसी इख्तियार की, तो जापान के लिए दोबारा मौका मिल गया। चुनाचे आजकल जापान ने चीन में ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट कर रखी है। आप अगर जापान से चीन जाना चाहें तो आपको हवाई जहाज़ में अपनी सीट 3 माह पहले बुक करवाना होगी। जापान से चीन जाने वाले हर जहाज़ की एक सीट भरी होती है। चीन में तजारत के ज़बरदस्त इम्कानात हैं। जापान चाहता है कि इन तजारती इम्कानात को भरपूर इस्तेमाल करे। इस मकसद के लिए जापान ने एकदम से माजी की तमाम तल्ख यादों को भुला दिया और एक सियाह के अल्फाज में जापान ने तय कर लिया है कि चीन की तरफ से आने वाली तमाम पिन ब्रेक्स यानी तकालीफ को वो यकतरफा तौर पे बर्दाश्त करेगा। जापान के सामने एक मकसद था, यानी अपनी तजारत को फ़रोग देना। इस मकसद ने जापान के अंदर एक किरदार पैदा किया। इस मकसद ने इसको हिकमत, बर्दाश्त और अपनी ज़रूरत के वक्त बोलना सिखाया। इसके मकसद ने इसको बताया कि किस तरह वो माजी को भुला दें और तमाम झगड़ों और शिकायतों को यकतरफा तौर पे दफन कर दें, ताकि इसके लिए मकसद तक पहुंचने की राह हमवार हो सके। बामकसद गिरोह की नफ्सियात हमेशा से यही होती है कि हाँ, इनके सामने तजारती मकसद हो या कोई और दूसरा मकसद, जब वो गिरोह ये सिफात खो देगा तो ये इस बात की इलामत है कि इस गिरोह ने अपनी मकसद या गोल को खो दिया है। इसके सामने कोई गोल नहीं, इसलिए इसके अफराद का कोई किरदार भी नहीं। मौजूदा ज़माने में हमारी कौम की सबसे बड़ी कमज़ोरी इसकी बेकिरदारी है। जिस मैदान में भी आप चले जाएं, आप तजर्बा कर लें, आप फ़ौरन देखेंगे कि लोगों ने अपना किरदार खो दिया है। इनके ऊपर किसी किस्म की ठोस मनसूबाबंदी की बुनियाद नहीं रखी होती है। जहाँ भी इन्हें इस्तेमाल किया जाएगा, ये दीवार की कंची ईंट साबित होते हैं और वो दीवार की पुख्ता ईंट होने का सबूत नहीं देते। इस कमज़ोरी की असल वजह यह है कि आज हमारी कौम ने मकसद का शऊर खो दिया है। वो एक बेमकसद गिरोह बन के रह गए। इनके सामने ना दुनिया की तामीर का निशाना है, ना ही आखिरत की तामीर का निशाना। यही इनकी असल कमज़ोरी है। अगर लोगों में दोबारा से मकसद का शऊर ज़िंदा कर दिया जाए तो वो दोबारा से एक जानदार और एक लिविंग कौम बन सकते हैं। वो दोबारा से एक बाकिरदार गिरोह नज़र आएंगे, जिस तरह इससे पहले एक बाकिरदार गिरोह बने हुए थे। कौम के अफराद के अंदर मकसद का शऊर पैदा करना, इनके अंदर सब कुछ पैदा करना है। एक गोल ओरिएंटेड आदमी की छुपी हुई क़ुव्वतों को जगा देता है और इसको एक नया इंसान बना देता है। इस स्टोरी को बताने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इतना है कि अगर आपको अपना मकसद हासिल करने के लिए मुश्किल हालात, नफ़रत, बेइज्जती, बर्दाश्त का सामना करना पड़े तो भी आपको करना चाहिए। जैसे उस्ताद जब पढ़ाता है तो डांट पीट तो होती है, बार बार एक सबक को याद करने को भी दिया जाता है, फिर भी याद ना हो तो 5 या 10 मरतबा आपको वो लिख के भी लाना पड़ता है। अब स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसमें बड़ा ही मुश्किल काम है। बेइज्जती भी फील होती है, बर्दाश्त भी करना पड़ता है, मगर किसी बड़े मकसद को पा लेने के लिए, जो यहाँ अच्छे नंबरों से एग्ज़ाम्स को पास करना है, चुपचाप करके सहना पड़ता है। किसी भी बिज़नेस में बार बार नाकामी, मुसीबत, डांट और कुव्वत बर्दाश्त रखनी पड़ती है, वरना कामयाबी का सहरा नहीं पहना जा सकता। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं और कामयाबी से पहले नाकामी, मुसीबत, मुश्किलात को बर्दाश्त करते हैं, तो ही आप एक कामयाब बिजनेसमैन या इंसान बन सकते हैं।